भुवन राजधानी बिकल राजा रानी बिकल राजा रानी हो। विधना कवन करमायश कीने चुनरिया ओढ़े धानी चुनरिया ओढ़े धानी हो। विधना कौन करम वासे झूके चुनरिया ओढ़े धानी चुनरिया ओढ़े धानी हो। एक है तकलीफ थी राजा को, ये जो आप लोगों का गांव है ना, 14 कोसी जो परिक्रमा होती है, राजा इसी चीज को रो रहे थे। 14 भुवन राजधानी बिकल राजा रानी बिकल राजा रानी हो। 14 भुवन राजधानी बिकल राजा रानी बिकल राजा रानी हो। इसलिए राजा को परेशानी, एक औलाद नहीं थी घर में, और औलाद अगर समय से नहीं मिलती है तो माहौल बुढ़ापे में बिगड़ जाता है। औलाद ब्याह के 5 साल में हो जाने का मतलब है कि आपके घर में अद्रा नक्षत्र बरस गया। अद्रा नक्षत्र, अगर अद्रा नक्षत्र पहले आषाढ़ में बरस जाता है तो साल फसल अच्छी होगी। दोनों रानियां गर्भ से हो गईं, लेकिन श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, 9 मास के बाद बड़ी रानी सुनीति से 9 महीना गए बीत सुनो सरदारी, जेठी रानी से एक लाल हुआ अवतारी। महाराज भूप ने पंडित लिया बुलाए, और ध्रुव रख देना नाम दान महलन में बटरा जाए। बेटे का नाम ध्रुव कुमार रखा। छोटी रानी से 4 बजे दिन में लड़का हुआ, उसका उत्तम कुमार नाम रखा। एक बार प्रेम सुनो अयोध्या धाम की, ये ध्रुव नाम का जो लड़का महाराज का है, जब रानी सौर से निकली, सवतिया डाह मारे डाल रहा है, छोटी रानी ने पति को टाइट किया कि ये नौकरानी हो गई थी, ये लड़का कहां से हुआ। और जब रानी टाइट करे तो राजा खोपड़ी नीचे करेगी। अच्छा, राजा अगर हकीकत बताए दें तो पोस्टमास्टमो हो जाए। अब बेचारे बोले ही नहीं कुछ। आज भी स्त्री के तमाम प्रश्न का उत्तर पुरुष के पास नहीं है। स्त्री इतना माफ करती है पुरुष को, इतना पुरुष नहीं माफ कर सकता। और स्त्री को अधिकारी समझो। अगर मोटरसाइकिल पर आपकी पत्नी पीछे बैठी हुई है तो आप किसी खोपड़ी नहीं घुमा सकते। अगर घुमा भी दिए तो पीछे से किल्ला पड़ी कहा देखा था, तो आदमी सिलेंडर हो जाएगी। चलो यार इधर ही देखो। आज भी जांच करके देखो समाज में, वो आदमी चाहे 70 किलो को, चाहे 90 किलो का, चाहे कुंटल भरे को, यो न कुकुरे का डरा है न लकड़ बागा का डरा है। अब पता नहीं कौन हवा चली भगवान। ये बड़ा बड़ा अफसर है, दरोगा देखे कांपत हो आप। और दरोगा जब गांव घर के किनारे पहुंचे तो इनहू कांपत है। ये दरोगा इनके डरा। इस धरती पर पुरुष स्त्री को बहुत डरता है। लेकिन ये आपका जवाब ठीक है। पहले देखो स्त्री डरती थी पुरुष को। शाम को हमारे आपके पुरखा पुरानिया आ जाए, खांस भर दें, बस स्त्री पर आगे बढ़ो। अब पहले पिता को पुत्र डरता था, अब जांच करके देखो हर पिता पुत्र को डरा था। देखो भैया आज कहा है। बूढ़ा आदमी खटिया पर पड़ा, जैसे लड़कवा कहीं पहुड़े हो, कोई नहीं डाल पाए, उठ के बड़ो कहीं चलो डारी। झंझट सब जगह है।
पहले सास को बहू डरती थी, अगर सास बोल दे चार चार बहुएं खड़बड़ा उठे। अब तो सास खुद ही डरा था। एक बार बड़का आंखी घोरिन बेगर मंझिला, बूढ़ा कमजोर हो गई। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा इनके खून कम है। तो बूढ़ा से बूढ़ो पूछत खून तुम्हारे कस कम पड़ा? तो बूढ़ा रोवे लगी, तीन तीन जनी खून पिए नहीं है। अब बुढ़िया के खून ही घटेगा। भगवान, वही हाल पुरुष का भी है। अब तो कोई कोई पुरुष रास्ता में गांव के किनारे मोटरसाइकिल रोक बाथरूम कर लिए कि चलिए देखो आज घर में कहा हुआ। डर रहा आदमी। और बहनों बड़ी खुश रहो, तुम्हारा जलवा है इस समय। कम से कम मने कांपत तो है भला। अगर 100 साल पहले बच्ची पैदा हो तो तुम का डराए पड़ा, क्योंकि तुम्हारी आजी परदादी सब डराती रही। माहौल है। पहले आदमी जानवर को डरता था कि जल्दी चलो नहीं तो शेर लकड़ बग्घा काट खाएंगे। अब आदमी आदमी की डरा है कि निकल चलो नहीं यार कहूं चोर बैठ हुई है। अब आदमी आदमी को डरता है। तो ऐसे शास्त्र मत कहते हैं अयोध्या का। फिर एक बालक ध्रुव कुमार, उसकी जांच हुई। आखिर में एक दिन रानी सुरची ने मारा ध्रुव को कि तेरे बाप कौन है। एक दिन रानी सुनीति ने कहा था ध्रुव से कि यही जो राजा तुम्हारे पिता हैं। जब छोटी रानी ने बहुत ध्रुव को मारा, मुंह से खून, नाक से खून, पेट से खून, अपनी मां के पास ध्रुव रोते हुए गए कि अम्मा आप कह रही थी कि यहाँ के राजा हमारे पिता हैं और हमको मौसी मारती रही, पिताजी बोले नहीं, तुम झूठ बोल रही, मेरे पिता का क्या नाम है। फिर रानी रात भर रोते रहे ध्रुव कुमार। फिर रानी सवेरे बोली कि तेरे पिता का राम नाम है। फिर ध्रुव गए जंगल में, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते नमः मंत्र जाप करा। और 6 महीना के बाद भगवान विष्णु ध्रुव कुमार को मिल गए। तो विष्णु से सारी हाल बताकर ध्रुव कुमार आज अपना पिता समझकर परमात्मा को छत के ऊपर लाए हैं। और मां से बोले कि मां पिताजी मिल गए। मां सुनीति ने कहा कि बेटा अब तो तेरे पिता को देख नहीं सकती, मेरी आंखें फूट गई। फिर विष्णु जी ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप किया। रानी की आंखें अच्छी हो गई। और इस प्रकार राजा उत्तानपाद जी